दोस्तों, बांग्लादेश में अगर लोग शेख मुजीब की मूर्ति तोड़ रहे हैं और ख़ुद को मुक्ति योद्धाओं से अलग देखते हुए अराजकता फैला रहे हैं, तो इससे यह संकेत मिलता है कि कौन सी ताकतें इसके पीछे काम कर रही हैं। ऐसा में भारत को अतिरिक्त सावधान रहने की ज़रूरत है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों, इसी महीने 15 अगस्त को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनके 20 करीबी रिश्तेदारों की हत्या की 49वीं वर्षगांठ है। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश के उच्चायोग ने उस दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाना तय किया था, लेकिन बाद में सूचित किया गया कि वह कार्यक्रम अपरिहार्य कारणवश स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, ढाका में अचानक हुए सियासी बदलाव को बताने के लिए इससे ज़्यादा मार्मिक और कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश के संस्थापक मुजीब की बेटी शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाना 1971 में मुक्ति युद्ध से जन्मे बांग्लादेश और पूरी दुनिया के लिए सबसे नया सियासी घटनाक्रम है। दोस्तों, 53 वर्ष पहले मुजीब के नेतृत्व में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी परिणति एक और सैन्य तख्ता पलट के रूप में हुई है। दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा उस सैन्य जनरल ने किया है जो शेख हसीना का दर का रिश्तेदार है और जिस पर वह भरोसा करती थी। दोस्तों, 15 वर्ष तक सैन्य शासन के बाद जिसे शेख हसीना ने आर्थिक प्रगति और राजनीतिक स्थिरता से रोका था, बांग्लादेश अब फिर से सेना के अधीन हो गया है। दोस्तों, पिछला सैन्य तख्ता पलट की तरह सेना प्रमुख जनरल वकर जज जमान के अंतरिम सरकार का वादा किया है, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया है कि इसमें उनकी या सेना की कोई भूमिका होगी या नहीं होगी। दोस्तों, मगर इसमें जरा भी संदेह नहीं है, न होना चाहिए कि फैसला कौन लेगा। उन्होंने न्याय का भी वादा किया है। सबसे पहले रिहा होने वाले में शेख हसीना की राजनीतिक प्रतिद्वंदी बेगम खालिदा जिया भी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के कई मामलों में दोषी ठहराया गया है। दोस्तों, पिछली सदी के अंत में खालिदा जिया और उनके इस्लामी सहयोगी पश्चिमी लोकतंत्रों के लिए भी चिंता का कारण बन गए थे। दोस्तों, जब बांग्लादेश इस्लामी आतंकवाद का केंद्र बन गया था और ये ताकतें भारत विरोधी हैं, बांग्लादेश में जो हुआ है वह भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। दोस्तों, क्या बांग्लादेश फिर से आतंकवादी का प्रमुख केंद्र बन जाएगा? तो दोस्तों, शेख हसीना ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को सुरक्षित बनाने में भारी योगदान दिया है। दोस्तों, बांग्लादेश की धरती से संचालित होने वाले आतंकवादी शिविरों को उखाड़ फेंका है और भारत को अब फिर से बांग्लादेश द्वारा कबायली चरमपंथियों को बढ़ावा दिए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब नगा उल्फा एवं अन्य चरमपंथी गुटों के साथ केंद्र सरकार के शांति समझौते को खतरे में पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस बात से स्पष्ट संकेत है कि ढाका के उथल पुथल में खालिदा जिया की बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के अलावा सामाजिक रूप से ताकतवर इस्लामी संगठनों के साथ पाकिस्तान समर्थक जमाते इस्लामी की संलिप्तता है, जिससे हसीना प्रतिद्वंदी करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कबायली आबादी के अलावा बढ़ते व्यवसायिक वर्ग एवं मदरसों के माध्यम से इस उथल पुथल को हवा दी। दोस्तों, पाकिस्तान में मुजीब युग के अंत पर खुशियां मनाई जा रही हैं। भारत पर अपने पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा पर निगरानी बढ़ाने का दबाव कई गुना बढ़ गया है। दोस्तों, भारत के कूटनीतिक विवादों को जन्म दिए बिना हसीना शासन के दौरान दी गई सभी आर्थिक मदद व्यापार रियायतों और परियोजनाओं को संशोधित करता है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरह चीन भी ढाका में हुए बदलाव पर खुश हैं। बीजिंग इस बात से नाराज था कि हसीना ने भारत में ऐसी परियोजनाएं हासिल की हैं जिन्हें वह दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव फैलाने के लिए चाहता है। दोस्तों, रिपोर्ट बताती है कि हसीना को चीनी नेतृत्व ने तवज्जो नहीं दिया था। आर्थिक रिश्तों और सीमा प्रबंधनों के अलावा जो किसी भी दो पड़ोसी देशों के लिए ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, भारत को गंगा जल समाधि पर कूटनीति विवाद के लिए तैयार रखना होगा। दोस्तों, जिसका नवीनीकरण होना है। अतीत
में खालिद जिया सरकार ने 1990 के दशक में इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया था। एक अन्य विवादास्पद मुद्दा तीस्ता जल बंटवारे और उसके बेसिन के विकास का है, जो उत्तर बंगाल में 23 किलोमीटर लंबे सक्करे चिकन नेक नाक के पास हैं। दोस्तों, भारत ने हसीना सरकार को आश्वासन किया था कि वह चीन को इससे दूर रखेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस समझौते का विरोध किया। दोस्तों, ढाका की नई सरकार अब चीन को इसमें शामिल कर सकती है, जो धन और प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए तैयार है। इससे भारत के क्षेत्रीय और नदी संबंधी हित खतरे में पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस्लामी और कबायली चरमपंथियों के अलावा भारत को बांग्लादेश के हिंदू एवं बौद्ध अल्पसंख्यकों के लिए भी चिंता करनी होगी, जिनके ऊपर वहीं अक्सर हमले होते रहते हैं। बांग्लादेश अब भारत का रेडीमेड गारमेंट्स जैसे क्षेत्रों में विरोध के रूप में देखेगा, जहां दोनों विश्व बाजार में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा है। बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जो किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सबसे लंबी सीमा है। इन सीमा रेखाओं से पशुओं, मनुष्यों और नशीले पदार्थों की तस्करी रिश्ते को खराब कर सकते हैं, जिससे अब तक दोनों पक्षों ने कम महत्व दिया था। दोस्तों, बांग्लादेश अब गरीब नहीं बल्कि अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक स्थिति वाला मुल्क है। दोस्तों, अब और वह भारत के लिए चुनौती पेश कर सकता है। विश्व समुदाय छोटे से बांग्लादेश के साथ सहानुभूति रख सकता है। कूटनीतिक, आर्थिक और यहाँ तक कि लोगों के बीच आपसी संबंधों का एक नया युग शुरू होने वाला है। दोस्तों, हसीना के नेतृत्व में भारत ने पड़ोसी पहले की अपनी नीति के तहत बांग्लादेश के दोस्ताना पड़ोसी बताया था। दोस्तों, कूटनीति व सुरक्षा कारणों से भारत न तो अपने छोटे पड़ोसियों से लड़ सकता है और न ही उनकी अनदेखी कर सकता है। दोस्तों, बांग्लादेश उन दक्षिण एशियाई देशों में से शामिल हो गया है जो लगातार सत्ता परिवर्तन से गुजरते हैं, जैसे नेपाल, अशांत श्रीलंका और मालदीव, जहां सत्ता में परिवर्तन को इस आधार पर देखा जाता है कि कौन भारत समर्थक है और कौन चीन समर्थक। दोस्तों, बांग्लादेश तख्ता पलट के इस क्षेत्र में भू राजनीतिक में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। दोस्तों, भारत की तरफ पश्चिम को भी दक्षिण एशिया में बढ़ती चीन भूमिका से निपटना होगा, क्योंकि चीन को रोकने के लिए अमेरिका दक्षिण एशिया को एक धुरी बनाना चाहता है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा।